देखते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चंस करवाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लिया है और इससे बाहर आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो साथियों ध्यान दीजिए, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखना, राम मंदिर का भूमि पूजन जो है ना, ये 2020 में हुआ था। कब? तो 5 अगस्त 2020 को। और भूमि पूजन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये भूमि पूजन कराया गया था 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो ध्यान से देखना, इनमें से वो कौन सी नदी है जो अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो साथियों याद रखना, सरयू नदी। देखिए, अगर आपसे पूछे कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है तो आप क्या बताओगे? सरयू नदी के किनारे पर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सरयू नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान से देखिए, श्री राम की जन्मभूमि जो है अयोध्या, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, साकेत के नाम से। साकेत यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी साकेत, है ना। अयोध्या का ये पुराना नाम है, प्राचीन नाम है साकेत, आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? ध्यान से देखना, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो साथियों नए राम मंदिर की ऊंचाई जो है वो कितने फीट है यही पूछा जा रहा है। तो याद रखना, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 161 फीट साथियों, देखना 161 फीट जो है राम मंदिर की कुल ऊंचाई है। आपको बता दें इसके बारे में, तो देखिए मंदिर की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट है और चौड़ाई कितनी है साथियों? तो 250 फीट है। याद रखना, ऊंचाई मैंने आपको बताया 161 फीट। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंदिर की लंबाई कितनी है या चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई पूछे तो 380 फीट है और चौड़ाई है 250 फीट। क्लियर है? आगे देखिए, राम मंदिर में कितने खंभे हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, नए राम मंदिर में कुल कितने खंभे हैं? तो याद रखना 392। ठीक है, 392 खंभे हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप होंगे? तो याद रखना 5 मंडप होंगे, ऑप्शन नंबर बी 5 मंडप। आपको बता देते हैं साथियों कि राम मंदिर के वे 5 मंडप कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक तो आपका नृत्य मंडप होगा, एक रंग मंडप होगा, एक सभा मंडप होगा, एक प्रार्थना मंडप होगा और एक कीर्तन मंडप, है ना। टोटल 5 मंडप होंगे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है, या राम मंदिर का वास्तुकार कौन है, आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी देखिए, चंद्रकांत सोमपुरा, जिनका फोटो आप लोग साइड में देख सकते हैं। चंद्रकांत सोमपुरा का परिवार जो है ना साथियों, पिछली 16 पीढ़ियों से मंदिर बनाते आ रहे हैं। इनका फोटो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यही है चंद्रकांत सोमपुरा, जो कि अयोध्या में राम मंदिर के कौन है? वास्तुकार हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपको बता दें, वास्तुकार सोमपुरा परिवार के चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा है। ठीक है, आगे देखिए, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा, राम मंदिर का निर्माण ये किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो याद रखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। यहीं पर अगर आपसे पूछे कि राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, कौन सी कंपनी कर रही है या कौन सी कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, तो लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा, याद रखना। ठीक है, एल एन टी यानी लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। कंपनी अगर पूछे तो लार्सन एंड टुब्रो आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछेगा कि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा 22 जनवरी 2024 को। अभी आने वाले 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो आपका 22 जनवरी को होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? यानी रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें कितना वक्त लगेगा, कितने समय का होगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना 84 सेकंड का, 84 सेकंड, 84 सेकंड आपको याद रखना है। इसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। तो देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है ना
84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को दोपहर में 12:29, ठीक है, 29 मिनट 8 सेकंड से लेकर 12:30 और 32 सेकंड तक होगा। यानी टोटल कितना हुआ यहाँ 84 सेकंड। ये चीज याद रखना है आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो देखिएगा ध्यान से साथियों, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा भाई? तो 4 मंदिर होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 4 मंदिर। और वो 4 मंदिर कौन कौन से होंगे? तो देखो, राम मंदिर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे, जिनमें सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर होगा, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। यह भी याद रखना। आगे देखिए, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो देखना करेक्ट आएगा बाबरी मस्जिद विध्वंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बाबरी मस्जिद विध्वंस। याद रखिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया? तो ये मैंने आपको बताया साथियों कि 5 अगस्त 2020 को किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे देखिए, अयोध्या विवाद फैसला, ठीक है, अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? तो याद रखना, अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे? तो देखो करेक्ट आएगा 30 साल 8 महीने और 27 दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई अयोध्या जो है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, रामलला की, देखिए रामलला की जो नई मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो रामलला की जो नई मूर्ति है ना साथियों, उसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है कितना है? तो याद रखना 51 इंच। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 51 इंच। आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए, ये जो मूर्ति है जयपुर के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच गई है। राम मंदिर का निर्माण काफी जोरों शोरों से हो रहा है। ऐसे में लोग रामलला की मूर्ति देखने के लिए भी काफी ज्यादा उत्सुक है, जो कि 22 जनवरी को ही भव्य दर्शन होंगे रामलला की। आगे देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलाई जाने वाली अनोखी अगरबत्ती जो होगी वो कितने फीट लंबी होगी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अयोध्या में 22 जनवरी 2022 को जलाई जाने वाली जो अनोखी अगरबत्ती होगी वो कितनी फीट लंबी होगी? तो याद रखना करेक्ट आएगा 108 फीट। ये अनोखी अगरबत्ती के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा है और यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक की एरिया में इसकी सुगंध जाएगी। यानी देखिए, ये अयोध्या के मंदिर में जलेगा और 15 से 20 किलोमीटर तक महकेगा और 45 दिनों तक ये जो है ना जलता रहेगा। याद रखना। और साथियों, ये जो अगरबत्ती है इसको गोबर, गाय के शुद्ध गाय के गोबर और शुद्ध घी से बनाया गया है। और एक चीज याद रखना, ये जो अगरबत्ती है ना, इसका वजन कितना है? तो कुल 3500 केजी का है, यानी 3500 3500 केजी का ये वजन है इस अगरबत्ती का। और इसका निर्माण जो है ये गुजरात में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है, बाबर किस वंश का शासक था? देखिए, बाबर से ही जुड़ा है ना बाबरी मस्जिद, तो बाबर किस वंश का शासक था? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि बाबर किस वंश का था, लोधी, मुगल, खुर्द या खिलजी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान से देखिएगा, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कल्याण सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कल्याण सिंह। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई अयोध्या राम मंदिर विवाद की जो सुनवाई है वो कितने दिनों तक चली थी? तो याद रखिएगा 40 दिनों तक साथियों। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा, 40 दिनों